Welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which you're studying is accounting of transaction of foreign currency. Chalo, let's read the problem, understand the problem and start solving the problem. This is problem number 10. Pause the journal entry for the following transaction in foreign currency and also prepare foreign exchange fluctuation account in the books of DBK Limited. डीपीके लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू इनवॉइस गुड्स टू। देखो हमेशा मैंने बच्चों आप लोग एक बात बोला है, टू मतलब सेल्स होता है, फ्रॉम मतलब परचेज होता है। आपको ना आई से सोल्ड गुड्स टू, परचेज गुड्स फ्रॉम। सो जब टू वर्ड आता है तो इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ सेल। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, इनवॉइस का मतलब होता है bill. So you have invoice goods to West Germany worth dollars 1 lakh on 10th March 2013 on which the exchange rate was rupees 41. यानी कि 10th मार्च को exchange rate रुपया था 41. फिर आपने 20 मार्च को पेमेंट किया, फिर 29 मार्च को पेमेंट किया, but when are you doing a payment of 15th April? This is for the next financial year. The company closes account on 31st March. The exchange rate on 31st March 2013 was $1 is equal to 45. सी यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी नहीं बोला है कि आपको सिर्फ एक ईयर का करना है या 2 ईयर का, तो हम लोग पूरा प्रॉब्लम करेंगे। एक्सेस करने से मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन अगर हमने कम जर्नल एंट्रीज की होगी तो मार्क्स कटने के ट्रांजैक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो सबसे पहले हमने इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी किया है, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या आएगा? सेल्स मतलब गुड्स गोज आउट, तो आपकी जर्नल एंट्री इज व्हाट? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री आएगी आपकी? फर्स्ट ऑन विच डेट? 10th मार्च। सो ऑन 10th मार्च, on 10th March it is West Germany account debit to sales account, in bracket you can write export, you are exporting it। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, इंपोर्ट मतलब खरीदा। कितने का गुड्स बेचा आपने? $1 लाख। कितने का बेचा? $1 लाख। $1 का भाव कितना था? 41 रुपीज। सो दैट इज विल कम टू, आपको मैंने यहाँ पे बोला है ना, यू कैन राइट हियर 41 रुपीज। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 41, इट इज कमिंग टू 41 लैक्स। सिंपल है बच्चों, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। $1 का 41 रुपीज है, तो $1 लाख का 41 लाख रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेल्स। सेल्स के बाद आपने क्या किया? सेल्स के बाद आपने डायरेक्टली पेमेंट किया। कब पेमेंट किया? पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, आपको पैसा आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक विल बी डेबिटेड। और किसने दिया आपको? वेस्ट जर्मनी। सो आपकी जर्नल कितना डॉलर्स आया? $40। रेट कितना है? 42 रुपीज। ओके, चलो कौन सी तारीख को? 20 मार्च, तो इट इज 28 मार्च। यू विल बी राइटिंग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को उस दिन रेट आपको पता है कितना है? 42 रुपीज। यस, टू एक लाइन आपको हमेशा मैंने बोला एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपने किसको पेमेंट कर रहे हो? वेस्ट जर्मनी, जिसका पेमेंट रुपीज है 41 रुपीज। यस, सो यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट, द रेट इज 41 रुपीज। कितना पेमेंट कर रहे हो? $40,000। कितना पेमेंट कर रहे हो? $40,000। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 42, that I think 16,80,000. So this is coming to 16,80,000. Then again 40,000 into 41 rupee, it is coming to 16,40,000. So this will be 16
40,000. सो यहाँ पे 40,000 कम है. कहाँ पे कम है? यहाँ पे डेबिट साइड में. सो यू विल बी राइटिंग हियर 40,000. करेक्ट. देखो दोनों हो गया. 16,80,000 कंपेयर करो. सो इट विल बी 2. कहाँ जाएगा? 2. इट इज 2 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. ओके. इमीडिएटली फॉरेन एक्सचेंज में क्या आएगा? बाय वेस्ट जर्मनी अकाउंट. क्या आएगा आपका? बाय वेस्ट जर्मनी अकाउंट. कौन सी तारीख? 20 मार्च. बाय वेस्ट जर्मनी अकाउंट. ओके. कितना? 40,000 रुपीज. आपका डिफरेंस आ रहा है 40,000. आफ्टर दैट आपने क्या किया? अगेन डिड अ पेमेंट ऑन 29 मार्च $35.41 के हिसाब से. ओके. सो यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन 29 March. You are again making a payment. Same thing you are going to copy. The journal entries always remains the same. ये चेंज हो जाएगा. यहाँ पे कहाँ पे जाएगा हमें पता नहीं है. एंड दिस टाइम द बैंक रेट इज 41. द बैंक रेट इज ऑल्सो 41. जर्मनी रेट इज ऑल्सो 41. सो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. बट मेरी जो आदत है उस हिसाब से आई विल बी राइटिंग वन बैंक space I am going to leave it. That comes to 14,35,000. So दोनों जगह it will come to 14,35,000. यहाँ पे भी आ जाएगा 14,35,000. Okay. After that what is happening? The year is getting over. और अभी आपको $25,000 देना बाकी है. 31st को रेट इज 45 रुपीज. सो आपको मैंने एक चीज़ और सिखाई है. दिस इज सेल्स. यस. 31 मार्च को रेट इज 45 रुपीज. आपने जब परचेज किया था तब डॉलर्स का रेट था 41 रुपीज. नाउ 41 से वो 45 हो गया. दैट मीन्स इट इज इंक्रीज ऑफ 4 रुपीज. इट इज इंक्रीज ऑफ हाउ मच? 4 रुपीज. आपको पता है 4 रुपीज कैसे आया? 45 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय आपका $25 बाकी है पेमेंट का. सो 25,000 इंटू 4 रुपीज. 25,000 into 4 rupees, that comes to 1 lakh. That comes to 1 lakh rupees. Am I correct? Now it is gain. Gain matlab profit and loss account will come on credit side. Where the profit and loss account will come? It will come on credit side. So your journal entry will be 31st March. I think ये अभी सबको आ गया होगा. 31st March your journal entry will be West Germany account debit. Now 31st March को the dollars rate will be converted into 45 rupees. Okay. To whom? किसको कहाँ जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो it will become as to foreign exchange fluctuation account. कितना डिफरेंस आया आपका? 1 लाख रुपीज. 1 lakh. So in foreign exchange it will be by Germany account. 31st March it will be same. It is how much? 1 lakh rupees. The year is getting over. That means here it is coming to 1,40,000. Here also it is coming to 1,40,000. So on 31st March the difference goes to profit and loss account. So it is to profit and loss
account. Okay, that is coming to 1,40,000. I always write it red, the total. So your journal entry will be foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. So on 31st March, the last but not the least, the journal entry will be foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. Yes, how much is going in profit and loss account? It is going as 1,40,000. The difference is going to 1,40,000. Now see student, the problem is not saying you anything. So you can stop your answer here itself. Okay. So here the problem is over because the financial year we have completed it. But as they have given the other rates also, what I'll do, I'll go on for the next financial year also. The next financial year is for, I will leave one line and write here 2013 and 2014. Okay, in 2013-14 what is happening, you're just making a payment. When you're making a payment on 15th April. That time the dollar's rate is 45 rupees. Okay, so you're making a payment. So making a payment entries we can do, we can copy it from here. Entry always come in this way. Now 15th April you're making a payment, so it is on 15th April. It comes to bank account. The bank rate this time is 44 rupees, and this Germany rate will come as I have told you, the financial year payment. So 31st March West Germany was 45 rupees. So now it is 25,000. So 25,000 multiply by 44 rupees, it is coming to 11 lakhs. So this is coming to 11 lakhs, and this is coming to how much? 25,000 into 45 rupees, that is coming to 11,25,000. That is coming to 11,25,000. So the difference is coming here. The difference is coming to 25,000. The difference will go where? To foreign exchange fluctuation account. The foreign exchange fluctuation account debit. It will go to foreign exchange fluctuation account. So debit. Are you getting it? Immediately it will come to West Bengal Limited account, West Germany Limited account. On which date? On 28th April. It is coming to West Germany Limited account. How much? It is coming to 25,000. Now all the entries are over. Now on this, again on this, on 31st March, this will be transferred where? To profit and loss account. This will be transferred by profit and loss account. So here I'll write as by profit and loss account 25,000. So my last journal entry is again on 31st March. It is coming to profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. That is coming to 25,000. So this was a very simple problem. ऐसे वाले हमने कम से कम 5-6 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं. सो आई थिंक यू हैव. ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय लर्निंग विद दिस. जो मैंने कल का वीडियो डाला था वो एक एक्सट्रीम एंड वाला प्रॉब्लम था, जो हो सकता है, लेकिन 90% आपको एक ही कस्टमर्स आता है. ओके, चलो टेक केयर, बाय.